Dear students, in this video we are going to discuss about the methods for solving a system of linear equation. Okay? तो methods for solving a system of linear equations in two variables. इसमें हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, विथ कंडीशंस फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम लीनियर इक्वेशन जानेंगे। कैसे कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के नेचर पे उसके सॉल्यूशन भी डिपेंड करते हैं। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके लिए हम सपोज करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लेट अस सपोज a system of linear equation be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ओके, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में, जिसे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने अपना हेडिंग दिया है मेथड्स के पहले कि कैसे हम लोग ग्राफ से समझेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होता है। इसीलिए हम हेडिंग दिए हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विथ कंडीशंस, ठीक है ना। तो यहां देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। कैसी कैसी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज? पहला, फर्स्ट इज कि हम लोग जानते हैं कि प्लेन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 नेचर होते हैं ग्राफ के। या तो वे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या फिर दोनों एक दूसरे पे कॉइंसाइड कर जाएंगे। यही 3 नेचर होता है, ठीक है ना, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो इसी 3 में से कोई ना कोई एक होगा। इट मीन्स यही 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब उसके लिए तब कंडीशन क्या होता है? जैसे पहला केस हम ले लें कि द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ठीक है ना। द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो क्या होगा? तो इसका ग्राफ क्या होगा? मान लो दोनों का ग्राफ अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कॉमन पॉइंट होगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड में इसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ द गिवन लाइंस विल रिप्रेजेंट 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और यही वैल्यूज जो आएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, ये इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन, इसलिए एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा इसका, जिसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इसके लिए कंडीशन जो होता है हम सिर्फ समझाएंगे। यहाँ कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये इसके लिए कंडीशन होता है, ठीक है। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख करके ही समझ जाएंगे, इसी से a1 बाई a2 और b1 बाई b2 फाइंड करके ही समझ जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम जानेंगे कि दोनों के ग्राफ्स लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इट मीन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है
और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों स्ट्रेट लाइंस, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में इसको हम लोग कहते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जिसमें कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों के ग्राफ्स, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जिसके ग्राफ पैरेलल होंगे उसमें नो सॉल्यूशन होगा, और जिसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका कंडीशन हमने बताया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो x का वैल्यू अल्फा होता है और y का वैल्यू बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर। दूसरा कंडीशन होता है कि द ग्राफ लाइंस ठीक है will not intersect any point at any point. The graph lines दूसरे शब्द में कह दें कि are parallel to each other, parallel to each other कह दें, या will not intersect at any point कह दें। तो parallel to each other के लिए कंडीशन क्या होता है आप देख सकते हैं, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमने डिस्कस कर चुका है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जब होंगे तो ही उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, सो द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। अब इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि a1/a2 is equal to b1/b2 but not is equal to c1/c2। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से अगर हमको पता करना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं, तो हम सिर्फ यही से a1/a2 फाइंड कर लेंगे, b1/b2 फाइंड कर लेंगे और c1/c2 फाइंड कर लेंगे। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल होंगे और वे वैल्यूज c1/c2 के इक्वल नहीं हो तो इनके ग्राफ लाइंस पैरेलल होंगे। इट मीन्स दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ ये ग्राफ लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, इसमें थर्ड कंडीशन होता है कि द टू लाइंस विल बी कोइंसाइड। थर्ड और लास्ट, the two lines will be coincide to each other, means coincident lines हमको मिलती हैं। ठीक है, अब लाइंस जब coincident होंगी तो इस केस में कैसी दिखेंगी देख लीजिए। एक लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और दूसरी लाइन को इसी पे रिप्रेजेंट कर दिए। अब जब दूसरी लाइन इसी पे रिप्रेजेंट है, इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, और हमने अभी अभी डिस्कस किया जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भले होंगे लेकिन तब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। सॉल्व सिर्फ तभी किया जाएगा जब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है ना, तभी सॉल्वेबल होते हैं। ठीक है, ग्राफ से हम पता कर लेते हैं या कंडीशन से हम लोग पता कर लेते हैं कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, बट इस केस में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है a1/a2 is equal to b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। इसमें तीनों रेशियोज सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही हमको पता कर लेना है कि इनके ग्राफ लाइंस कोइंसाइड करते हैं कि नहीं, ठीक है, या इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं, या पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। इसी में हम A1/A2 फाइंड कर लेंगे, B1/B2 फाइंड कर लेंगे, C1/C2 फाइंड कर लेंगे, और इन तीनों रेशियोज को देख करके अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है तो उनके ग्राफ लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इट मीन्स द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है और C1/C2 के इक्वल नहीं है तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज देयर ग्राफ लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर। एंड इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, then the system of linear equation has infinite number of solutions and their graph lines coincide to each other. ओके, अब देखिए इसी में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं कि जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आप देखिए इन दोनों केसेज में हो गया। एटलीस्ट वन का मतलब दो होता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, और क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। ये दोनों कंडीशन मीन्स कंडीशन वन, ठीक है ना, जिनके ग्राफ लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, और 3 जिनके ग्राफ लाइन्स एक दूसरे पे कोइंसाइड किए, ये कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में, इनकंसिस्टेंट सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, और इस केस में ग्राफ लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसमें ग्राफ लाइंस बता चुके हैं कोइंसाइड करते हैं और क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो डिफाइन करेंगे हम कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ओके, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में दो केसेज आ जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों के ग्राफ लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए दोनों के ग्राफ लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। कंडीशंस भी बता दिए हैं। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, एंड इन दिस केस देयर ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने तो ग्राफ से बताया कि इनके ग्राफिकल कंडीशंस कैसे हों और उस पर डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशन का नेचर। तो मेथड्स जो होते हैं वो दो होते हैं, मुख्य रूप से दो ही मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड और सेकंड अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड को हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड से किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऑन द सेम ग्राफ पेपर। उन दोनों के ग्राफ लाइंस स्ट्रेट लाइंस होते हैं, और वे दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से हम इसको बताएंगे कि सॉल्व ग्राफिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, आप 9th में भी इसका ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। गिवन इक्वेशंस आर
x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। सो वी गेट y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। आप ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं इसलिए हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने को बताएंगे पॉइंट लेकर के कि इसमें हम लोग x का वैल्यू अपने से पुट करते हैं और x के ईच वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y का भी एक वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें अगर, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 मीन्स 3, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। तो यहाँ x के वैल्यूज हम अपने मन से रखते हैं और x के ईच वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y का भी एक वैल्यू मिलता है और ये पॉइंट्स मिल गए, यही सॉल्यूशंस कहलाते हैं। आप 9th में पढ़े हैं, दे ऑल आर द सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए लीनियर इक्वेशन आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। इसमें हम 4 सॉल्यूशंस लिखे हैं, लेकिन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तब कंडीशन बदल जाता है। वो डिपेंड करता है इक्वेशन के नेचर पे, ठीक है। जैसा कि हम अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं तो बताए हैं, ठीक है ना। उसमें यूनिक सॉल्यूशन भी होता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होता है और नो सॉल्यूशन भी होता है। किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक सॉल्यूशन भी होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होता है और कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है। आइए दूसरे इक्वेशन से हम दूसरे इक्वेशन से डायरेक्ट y को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो y इज इक्वल टू 2x मिल गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x, तो इससे हम ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। इससे भी एक टेबल बनाएंगे, y इज इक्वल टू 2x से x y, ठीक है। x के वैल्यूज 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। आप देखिए 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो 2 1 जा 2, y का वैल्यू 2 हो गया। when x is equal to 2 then y is equal to 2 2 जा 4। is it clear। when x is equal to एक नेगेटिव वैल्यू भी ले रहे हैं -1 तो y is equal to -2। अब क्या करते हैं, हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं ग्राफ ड्रॉ करने आपको आता है, पहले से भी 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़ना है हम लोगों को। ये ओरिजिन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है एक्स एक्सिस, जिसको x डैश से डिनोट करते हैं, और वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस विच इज डिनोटेड बाय y डैश। इज इट क्लियर। इक्वल इंटरवल के यहाँ लेते हैं हम 1 2 3 4, यहाँ भी पॉजिटिव होता है 1 2 3 4। हम लोग जानते हैं ये ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तो लेफ्ट में नेगेटिव लेंगे -2 -3 -4, और इसके नीचे भी नेगेटिव होता है। सो इक्वल ग्राफ पेपर पे तो ये कोई दिक्कत नहीं होती है, बट यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, इक्वल इंटरवल लेते हैं, ओके। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से हमको मिला है क्या, 0 पे 3, x 0 पे y 3, दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे 1 पे 2, x 1 पे y 2, दिस 1 पे 2, 2 पे 1, x 2 पे y 1, दिस 2 पे 1 एंड 3 पे 0, ठीक है ना। इन सारे कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इसका सिस्टम होता है, जिस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसको कहीं ना कहीं लिखते हैं। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन है 0 पे 0 मीन्स ओरिजिन मिल गया 0 0, ठीक है। ये 1 पे 2, x 1 पे y 2, x 2 पे y 4, इधर मिलेगा 2 पे 4, तो इसको हम लोग ज्वाइन करके आगे बढ़ाएंगे। और ये जहाँ इंटरसेक्ट किए यहाँ भी लिख दिए y इज इक्वल टू 2x। अब ये इसका सोल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2।
तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिंस बोथ द स्ट्रेट लाइंस, सिंस बोथ द स्ट्रेट लाइंस intersect each other at point किस पे 1 2, ठीक है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, आंसर, ठीक है। थैंक्स।